आज दैनिक जागरण के डेली हंट में एक खबर आई है, समाचार आया है कि विश्वविद्यालय के बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि ये सरासर गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं। हमें भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसी खबर जो है किस तरह से लगी, जबकि हमारे से कोई इसकी पुष्टि भी नहीं की गई, ना हमसे पूछा गया, ना हमारे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हृदयपाल सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के लिए विश्वविद्यालय के लिए जिम्मेवार व्यक्तित्व है। हमारे रजिस्ट्रार श्री पंकज शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। बच्चों का मामला है, उसमें स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर हमारे डॉक्टर BK गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस कोरोना काल में हमें बहुत ही सहज, समझदार और परिपक्व होने की ज़रूरत है। पत्रकारिता क्योंकि एक समाज का ऐसा चौथा स्तंभ है जिसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जैसे विश्वविद्यालय में कुलपति की, रजिस्ट्रार की, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर की, सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स की और सभी अध्यापकों की और दूसरे कर्मचारियों की जिम्मेवारी है, इस तरह से समाज के इस महत्वपूर्ण स्तंभ पत्रकारिता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं समझता हूं कि कहीं इसमें कैसे पत्रकार बंधु से चूक हुई है वो इसका पुष्टिकरण खुद देंगे, लेकिन हमारी जो विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है उस पर अपने तरीके से वो इसके लिए काम करेगी कि ऐसा कैसे हुआ। जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एक भी इस वक्त ऐसा केस नहीं जो कोरोना पॉजिटिव हो। पहले दिन से ही सरकार के माध्यम से हमें जो निर्देश आते रहे, उन निर्देशों का पालन करते हुए हमने बहुत सख्ती से विश्वविद्यालय के अंदर कार्य किया। मैं अपने सभी अध्यापकों को, अपने स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स को, इवन विद्यार्थियों को भी बधाई देता हूं कि सबने एक सहयोग किया और चीफ मेडिकल ऑफिसर धर्मशाला कांगड़ा से हमें बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आज से 2-3 माह पहले 1319 बच्चों का टेस्ट जो है वो हमारे हेल्थ सेंटर, विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में करवाया, जिसमें उस वक्त 15-16 के लगभग बच्चे जो है वो 13 बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव उस वक्त आए थे। आज से कितने माह पहले की बात है? जनवरी की बात है। ये जनवरी माह की बात है। जनवरी में और उससे पहले भी हम सजग थे। जब बच्चे आने लगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी बच्चों का और सभी छात्रावासों में और हमारे सभी जितने भी एम्प्लॉई हैं विश्वविद्यालय में, सबका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। तो हमने सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और दूसरे अधिकारियों को इस प्रक्रिया से गुजारा। उस समय जब बहुत बुरा हाल था तब भी विश्वविद्यालय के अंदर 1319 लोगों का टेस्ट हुआ, तो 13 ही कैंडिडेट उसमें पॉजिटिव आए जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको भी कोई ऐसी बात नहीं थी और उसकी भी हमने यहाँ व्यवस्था की थी। और यहाँ एक हॉस्टल का टॉप फ्लोर हमने इसी काम के लिए रखा था, आज भी हमने उसके लिए रखा है। और आज की डेट में एक भी विद्यार्थी, एक भी एम्प्लॉय विश्वविद्यालय का कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अब जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि एक घटना घट रही है और स्पाइक जो बढ़ा है, और कांगड़ा की कल ही जैसे रिपोर्ट आई 259 लोग जो है उसमें पॉजिटिव पूरे कांगड़ा जिला में हुए हैं। 249 249 के आसपास। तो मैं समझता हूं कि उस खबर को देख करके कि इस तरह से ये बढ़ रहा है, तो विश्वविद्यालय के अंदर मैनेजमेंट के साथ मिलकर के रात को हमने चर्चा की
कि 14 और 15 क्योंकि पहले ही जो है वो छुट्टी है, 13 तारीख जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे होती है, जिसको आमतौर पर एम्प्लॉय इधर उधर जाने के लिए ले लेते हैं। तो वैसे भी काफ़ी एम्प्लॉय छुट्टी पर होंगे और पढ़ाई हमारी बच्चों की ऑनलाइन पहले दिन से, पहली तारीख से चली हुई है, तो कोई ज़्यादा काम भी नहीं होगा। एहतियात के तौर पर क्यों ना हम एक प्रोटेक्शन का एक इसका नियम बनाएं, एक ऐसी व्यवस्था करें कि रिस्ट्रिक्शन लगा करके, ताकि हमारे बच्चे बाहर मूव ना करें या एम्प्लॉय बाहर से ना आए। कम से कम इन 3 दिनों के लिए 13, 14, 15 हम ये एहतियात बरतें और विश्वविद्यालय में एक भी केस ताकि कोरोना पॉजिटिव ना हो। ये एक हमारी व्यवस्था है। हमने तो सोचा कि समाज इसकी हमारी सराहना करेगा और उसकी उल्टी खबर को देख करके मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत खेद का विषय है कि इससे कई परिवारों में, स्टेट गवर्नमेंट में, अधिकारियों तक पूरे राज्य में यह खबर चली गई। तो उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रार भी बैठे हैं, हमारे एसडब्ल्यू भी बैठे हैं, हमारे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हृदयपाल सिंह भी बैठे हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस को देखते हैं। तो इनके माध्यम से मैं कहूँगा कि ये भी अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। और विश्वविद्यालय के अंदर इस वक्त साफ सुथरा माहौल है। हम हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो एक व्यवस्था प्रक्रिया बनाई है। हमें कल एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि 21 तारीख तक जो है वो इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई वगैरह जो है वो सारा बंद रखना है, और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है ये उसके ऊपर छोड़ा है कि किस तरह से आपने अपने उस संस्थान की व्यवस्था करनी है। उसी के तहत मैंने सोचा कि 14 और 15 क्योंकि छुट्टी है, तो 13 को उसके साथ अगर डाल देते हैं तो 3 दिन के लिए हमारी आवाजाही बंद होगी। तो आप देख रहे हैं कि केस किस तरह से बाहर बढ़ रहे हैं। तो बाहर से कोई ऐसा केस अंदर ना आए और आवाजाही जो है वो कैंपस के अंदर रुके। हमारे काफ़ी बच्चे इस वक्त हॉस्टलों में हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चली है और ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं है। मैं इस खबर का खंडन करता हूं कि एक भी विद्यार्थी, एक भी एम्प्लॉय इस वक्त कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने वैक्सीनेशन शुरू की। हाँ, उसका बोल देते हैं, जोड़ देते हैं। करें? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट। हाँ, वाकई। Among all universities now कर रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हम पहले ऐसे एक विश्वविद्यालय है जिन्होंने अग्रणी रह कर के चीफ मेडिकल ऑफिसर धर्मशाला के साथ मिलकर वैक्सीनेशन करने के लिए एक प्रक्रिया अपने हेल्थ सेंटर के अंदर शुरू की। हमारे एक यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, और हमारा स्टाफ जो उनके साथ है, उन्होंने धर्मशाला से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। और आज भी मेरे नॉलेज के मुताबिक 100 लोगों का वैक्सीनेशन इसमें हुआ है। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कल वैक्सीनेशन अपने ही हेल्थ सेंटर में करवाया है। तो ये एक व्यवस्था हम पैदा कर रहे हैं जैसा कि सरकार के आदेश हैं, ताकि हम अपने पूरे कैंपस का, जिस तरह से सरकार के आदेश हैं, सबका वैक्सीनेशन कैंपस के अंदर ही करवाएं। तो ये हम पूरे प्रदेश में इस प्रक्रिया को लाने वाले सबसे अग्रणी हम माने जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कोविड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर प्रेस और प्रशासन दोनों अपनी भूमिका बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जी जी। तो ये भी तो हो सकता है कि ये टेक्निकल मिस्टेक हो जो आपके सामने आई हुई है, हमारे सामने जो आई है। नहीं, हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 250 का आंकड़ा उसमें लिख रहे हैं, तो जब भी आप 250 लिखते हैं तो उस वक्त तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि 250 का मतलब क्या होता है। जी सर, जैसे खबर लगी है ये, तो कोई ना कोई इसका आधार रहा होगा। जैसे क्या यहाँ पर टेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के, या उनकी रिपोर्ट जो हैं वो नेगेटिव आई हों? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जनवरी में यहाँ पर हमने 1319
एम्प्लॉय और बच्चे सभी को मिलाकर के हमने टेस्ट किया और उसमें से 13 सिर्फ आए थे। और उसके बाद भी हमने 2 हॉस्टलों में, एक बच्चा उसमें आया था फरवरी में, शायद फरवरी में वेटरनरी में, तो उसकी वजह से एक के कारण भी हमने 2 हॉस्टलों को, एक गर्ल्स हॉस्टल और एक बॉयज हॉस्टल के कम से कम 300-350 के लगभग हमने बच्चों का जो है वो टेस्ट फिर से करवाया। यानी कि जिसमें हाल ही के दिनों में कोई टेस्ट नहीं, हाँ अभी तो टेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चे जो है वो स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इन एडिशन टू दिस हाँ हमारा जो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर में जो हमारी टीम, मेडिकल टीम जो यहाँ पे रहती है, हमने एक व्यवस्था इस प्रकार की लागू कर रखी है कि अगर किसी बच्चे को या किसी एम्प्लॉय को कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो दे शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू दी यूनिवर्सिटी हेल्थ अथॉरिटीज़। वहाँ से अगर वैसे फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं तो देन वी रिकमेंड द सेम टू दी फॉर दी RT-PCR। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में कोई भी टेस्ट RT-PCR के लिए यहाँ से रिकमेंड नहीं हुए हैं एंड वी हैव बीन रिसीविंग एक्टिव हेल्प फ्रॉम दी CMO कांगड़ा। जैसा सर ने कहा कि RT-PCR भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन में ही करवाए और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो पिछले 3 दिन से चल रही है। पहले दिन 60 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, कल 100 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और आज भी 100 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। सर जैसे कंटिन्यूसली मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और 250 केस आने की बात की गई, बहुत बड़ी बात है ये, और जी। डर भी काफी लोगों में बड़ा हो गया। तो आप जिन्होंने जिस भी माध्यम के जरिए ये खबर आई है उनसे आप किसी तरह का स्पष्टीकरण आपने मांगा है, या क्या कुछ आपकी तरफ से क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और हमने अगर ये जो आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, एक तो जो डर का माहौल जो बना है हम उसको साफ करना चाहते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी अपनी जो यूनिवर्सिटी टीचिंग फ्रेटर्निटी है और हमारा जो छात्र समुदाय है और उनके जो अभिभावक हैं जो विश्व के कोने कोने में बैठे हुए हैं, उनको एक आशा हम आशा देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का अभी तक कोई केस नहीं है। दे शुड फील कंफर्टेबल और उनमें कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये हमारा एक प्रयास है और देखिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिस भी संस्थान ने ये खबर छापी है कृपया वो उसका अपना स्पष्टीकरण दें, उनका सोर्स क्या था और इस प्रकार का पैनिक नहीं फैलना चाहिए। किसी भी खबर की अगर पहले से पुष्टि होती है तो उसकी जेन्युइननेस भी बढ़ती है और एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल होगा वो आप देखेंगे वो चारों तरफ से हम लोगों को भी लोग पूछ रहे हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस। देखिए, इस प्रकार की मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी तक ऐसी कोई भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। अभी जो हम लोग कितने तत्पर हैं, मैं इसका अब एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि कल रात को भी हम लोगों ने वर्चुअल मोड पे 10:15 हम सारे जितने भी संवैधानिक अधिकारी थे इस विश्वविद्यालय के, उनके साथ यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने वर्चुअल मोड पे मीटिंग की है एंड देन वी हैव केम टू द सर्टन कंक्लूजन, जिसके तत्वाधान में आज हमने एक यूनिवर्सिटी को बंद किया था। गवर्नमेंट के सीधे सीधे आदेश है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दे डिसाइड के एज एंड व्हेन अगर किसी कर्मचारी को यहाँ पे बुलाना है तो वो उसको काम के आवश्यकता के अनुसार बुला सकते हैं। जैसे आज भी जैसे आवश्यकता के अनुसार, जैसे रजिस्ट्रार साहब ने कहा, आवश्यकता के अनुसार इस वक्त भी 150 एम्प्लॉय विश्वविद्यालय में काम कर रहा है। जैसे हमारा डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है और दूसरे हमारा हेल्थ सेंटर है, हमारे कई हॉस्टल्स के कर्मचारी हैं जहां कुक हैं और दूसरे कई ऐसे खेतों में एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं बच्चों के जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको पानी देना है, पॉली हाउसेज हैं, वहाँ काम चल रहा है और जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो कोई बंद नहीं किया गया है, वो चल रहे हैं। ये एक एहतियात के तौर पर ऐसा कार्य किया गया और इसको अन्यथा ना लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और सरकार के साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर विश्वविद्यालय चल रहा है ताकि बच्चों का भी ख्याल करें, अपने एम्प्लॉय का भी ख्याल करें, विश्वविद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भयानक स्थिति पैदा हो गई है तब हमने ऐसा किया है। ये इसलिए है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा आगे से ना हो। और मैं चाहूँगा कि जिस भी पत्रकार बंधु ने ये लिखा है वो उसका खंडन खुद करें और जो हम प्रक्रिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी वो तो हम करेंगे।